हाय गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एनके फुटप्रिंट्स। तो आज हम बात करेंगे वैट रिफ़ंड के बारे में कि अगर आप थाईलैंड घूमने जाते हैं और वहाँ पे कुछ परचेज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स या गैजेट्स कुछ भी परचेज़ करते हैं, तो वहाँ पे जो आप वैट पे करते हैं एज अ टैक्स, उसे आप रिफ़ंड कैसे ले सकते हैं वापस अपनी कंट्री आते हुए। तो गाइस, सबसे पहली चीज़ ये है कि जब आप कोई चीज़ परचेज़ करने जाते हैं तो प्रॉपर आप उसके बिलिंग करवाइए, प्रॉपर बिल होना चाहिए। आप उनसे एक येलो फॉर्म लीजिए जो वैट रिफंड एप्लीकेशन फॉर्म है फॉर द टूरिस्ट। ये 2 चीज़ें आपके पास मैंडेटरी होनी चाहिए, प्लस आपका पासपोर्ट नंबर इन दोनों डॉक्यूमेंट्स के ऊपर अपडेट होना चाहिए, क्योंकि जब आप वैट का रिफंड लेने जाएंगे एयरपोर्ट पे तो वो ये सब चीज़ें वेरीफाई करते हैं। तो ये देखिए, ये जो आप येलो फॉर्म देख रहे हैं, ये जो फॉर्म है ये आपको शॉपकीपर देगा जब आप कुछ चीज़ परचेज़ करेंगे। ये फॉर्म वो खुद भर के देते हैं आपको, ताकि आप वापस जाते समय अपनी कंट्री वैट का रिफ़ंड ले सकें आसानी से। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपके पास 4 डॉक्यूमेंट होने चाहिए। एक आपका पासपोर्ट, आपका इनवॉइस जो आप बिल लेंगे अपने प्रोडक्ट का, ये येलो फॉर्म, और जो प्रोडक्ट आपने परचेज़ किया है वो फिज़िकल प्रोडक्ट वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए। वैट ऑफ़िसर जो भी होंगे वहाँ पे इमिग्रेशन पे, वो चेक कर सकते हैं। अब गाइज़ मैं आपको बताता हूँ कि डीएमके एयरपोर्ट जो है, जहाँ से मैंने फ़्लाइट ली थी वापस इंडिया के लिए, डीएमके एयरपोर्ट, डॉन म्योंग, यहाँ का क्या प्रोसीजर है, यहाँ पे आप कहाँ-कहाँ आपको जाना पड़ेगा वैट रिफ़ंड के लिए। तो गाइज़, वैसे तो हर एयरपोर्ट पे ही आपको, जब भी आप वैट रिफ़ंड लेंगे, चाहे स्वर्ण भूमि हो या डीएमके, आपको 2 ऑफ़िस मिलेंगे वैट रिफ़ंड के लिए। एक तो होता है जस्ट जब आप एयरपोर्ट में एंटर करते हैं, जहाँ बैगेज वगैरह की बेल्ट्स होती हैं, उस एरिया में, और दूसरा होता है आफ्टर इमिग्रेशन सिक्योरिटी के बाद। तो जो फर्स्ट ऑफिस है, जो बिल्कुल एंट्री गेट पे ही होता है, वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं और स्टैंपिंग की जाती है। और ये स्टैम्प जो है, ये आप ध्यान रखना गाइस, सेम डेट पर ही होनी चाहिए। मेरे साथ थोड़ा सा सीन हो गया था, मैंने बीच में कोसुमुई जाना था तो मैं डीएमके एयरपोर्ट गया, मैंने उसी दिन स्टैंप लगवा ली थी जिस दिन मुझे कोसुमुई जाना था। तो आप सेम डे जिस दिन आपकी फ़्लाइट है वापसी इंडिया के लिए या किसी भी कंट्री के लिए, उसी दिन आप बाहर से भी स्टैंप लगवाना, प्लस उसी दिन इमिग्रेशन जब आप क्रॉस करेंगे तो आपको रिफंड भी सेम डे ही मिल जाएगा। ओके, तो वापस आते हैं अपने डीएम के एयरपोर्ट के प्रोसेस पे। तो आप जैसे ही गेट नंबर 1 से एंटर करते हैं एयरपोर्ट के अंदर, एक्सट्रीम लेफ्ट में एक पैसेज जाता है, आप उस पैसेज में जाइए, वहाँ पे आपको वैट रिफंड का ऑफिस मिलेगा। तो सबसे पहले वो आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे, आपकी ये इनवॉइस वगैरह, ये सारा फॉर्म वगैरह सब चेक करेंगे। उसके बाद वो उसके ऊपर स्टैम्प कर देंगे कि सारे डॉक्यूमेंट्स ओके हैं। उसके बाद आप इमिग्रेशन पे जाएंगे, आप अपनी इमिग्रेशन करवाएंगे, पूरे इमिग्रेशन प्रोसेस से जाएंगे, अपना लगेज सबमिट कराएंगे, सिक्योरिटी चेक वगैरह जब आप सब कुछ हो जाएगा, जब आप बोर्डिंग गेट्स की तरफ जाएंगे, तो ये जो गेट नंबर 31 टू 36 का बोर्ड है, यहाँ पे साइन बोर्ड, इसके जस्ट बैक साइड पे ही वैट रिफंड का ऑफिस है। तो आप यहाँ पे जाइएगा, आप अपने ये डॉक्यूमेंट्स उनको दीजिएगा जो आप ऑलरेडी स्टैम्प करा के लाए थे बाहर गेट से। तो ये डॉक्यूमेंट्स वो चेक करेंगे, दोबारा से प्रोडक्ट एक बार चेक कर सकते हैं, और आपका जो भी वैट रिफंड बनता होगा वो आपको थाई बाट में रिफंड कर देंगे। अब आप इस थाई बाट को चाहे तो आप एज इट इज़ वापस ला सकते हैं, नहीं तो अंदर करेंसी एक्सचेंज है बोर्डिंग गेट्स के पास, तो आप वहाँ से इसको यूएसडी में या फिर अपनी जो भी आपकी कंट्री की करेंसी है उसमें एक्सचेंज करा सकते हैं। तो ये था गाइस थाईलैंड में वैट रिफंड का पूरा प्रोसेस। इन केस आपको कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, नहीं तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी फ्लैश हो रही है, आप इस पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं।